हेलो स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति सादानी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या है, इसके क्या स्कोप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, क्या इतनी ब्रांचेस हैं हमारी अकाउंटिंग की। अब हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग के नियम क्या है, किस प्रकार किन नियमों पर चलते हुए हम हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारा ICAI बोर्ड है, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स बनाए गए हैं। ठीक, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर टाइप की अकाउंटिंग, जितने भी प्रकार की अकाउंटिंग हम करते हैं सबके लिए अपने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। इसे आप कहेंगे सेट ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनका सेट है ये। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग जो होती है वो हमारी बिजनेस में जो भी हम फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन, उनको कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज होती है। ठीक, और उस लैंग्वेज को, उस अकाउंटिंग को प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग करना किस रूप में करेंगे, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम उनको करेंगे। क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट द रोल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ऑफ अ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमको ये बताते हैं कि हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे किसी ट्रांजैक्शन को, उसको मेज़र किस प्रकार से करेंगे, ठीक, ट्रीटमेंट किस प्रकार होगा उसका। इसके अंतर्गत पर्टिकुलर अगर हम डेप्रिसिएशन देखें तो डेप्रिसिएशन का अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें उससे संबंधित सारे नियम हैं कि आप पर्टिकुलर किस एसेट्स पर, कितने टाइप के एसेट्स पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, कितनी मेथड्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो उसके क्या रूल्स हैं, ठीक, मशीनरी अकाउंट या आपके फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स आप जो बना रहे हैं उसको किस रूप में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉपर प्रेजेंट करना एक फॉर्मेट में, अपने टेबल्स के फॉर्म में, हर एक अकाउंटिंग का अपना फॉर्मेट होता है। ठीक, ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन पर ये सारा ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन जो बनता है, हम अभी पढ़ रहे हैं सबसे पहली ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन जो है, इसमें आपके जितने भी मेंबर्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना हुआ है। ठीक, उसके बाद इसके अंतर्गत जो बोर्ड है वो क्या करेगा, तो मिशन टू एस्टैब्लिश एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्ट्स, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी क्या करेगा, नियमों को इम्प्रूव करेगा या इस्टेब्लिश नए नियम बनाएंगे। ठीक, और रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एडवाइजरी जो काउंसिल होती है, ठीक, रिजल्ट ऑन मेजर पॉलिसी इशू, जो बिजनेस पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज होती रहती है उसमें आपकी नियमों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड्स पे क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे, उन इश्यूज को ये कंसल्ट करती है और उसमें चेंजेस लाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS इसका शॉर्ट फॉर्म है, AS1, AS2, इस तरह से हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में आपका क्या आएगा, आपकी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनके डिस्क्लोजर से रिलेटेड रूल्स इसमें रहेंगे। क्लियर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रहेगा, स्टॉक से रिलेटेड इन्वेंट्री, जो हम माल बनाने से संबंधित स्टॉक लेकर आते हैं, इन्वेंट्री वगैरह, उसकी वैल्यूएशन आप किस फॉर्म में करेंगे, फीफो मेथड, लीफो मेथड, ये आपका कॉस्ट से रिलेटेड हो जाएगा, स्टॉक का कैलकुलेशन। ठीक है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। ठीक, इस तरह से आपके ये पूरी लिस्ट है जिसमें मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपका डेप्रिसिएशन है, आप डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आपका 5 में नेट प्रॉफिट और लॉस आपका प्रीरियर और पोस्ट का पीरियड का कितना कैलकुलेट होता है। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो बिजनेस होते हैं उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग के रूल्स रहेंगे। आपका 8 और 9 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रहेगा। 10 में आपका फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग रहेगी। ठीक, इस तरह से इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ग्रांट्स की, अमलगमेशन की, पार्टनरशिप्स की, ठीक, इस तरह से अलग अलग टाइप के बिजनेस और अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक नियम दिए गए हैं, सब अपने अपने कैटेगरी के वाइज। क्लियर है? ये लिस्ट आपको प्रॉपर याद रखनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम अकाउंट्स जो हमारे ट्रांजैक्शन है बिजनेस के उनको आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो कितने प्रकार के अकाउंट्स में उनको हम डालेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ अकाउंट में अगर हम बात करें आपके ट्रेडिशनल रूल्स की, ट्रेडिशनल रूल्स में सबसे पहला आपका 3 प्रकार के अकाउंट्स में बांटा गया है। अकाउंट्स को, खातों को 3 भाग में बांटा गया है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को वस्तुगत खाता कहा जाता है। ठीक, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता कहलाता है और तीसरा जो होगा नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता। ठीक, ये 3 प्रकार के आपके अकाउंट्स हैं जो आपके ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, ये जो है हमारे ये ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत 3 प्रकार के खाते बांटे गए हैं, अकाउंट्स बांटे गए हैं। क्लियर? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं ट्रेडिशनल रूल्स में, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट अपना इंडिविजुअल रहेगा, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल में चले जाएंगे रियल और नॉमिनल। ठीक, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्यक्तिगत खाता जिसे हिंदी में कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट मतलब वो खाते जो पर्टिकुलर किसी पर्सन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पर्सनल में आपका सबसे पहला नेचुरल पर्सन। क्लियर? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन में पहला आएगा आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा बनाया गया हम इंसान, ठीक है, नेचुरल। सेकंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन जो हमारे द्वारा हम कंपनीज, फर्म्स या एओपीस बनाते हैं, ठीक, वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, जो अपनी सील और साइन के थ्रू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है वो करते हैं। ठीक है, एक होता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब किसी के व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति। मतलब अगर आप पर्टिकुलर आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को अथोराइज करते हैं, ठीक, कोई कार्य करने के लिए या कोई बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाता है। ठीक है, आपकी जगह उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अकाउंट ओपन होगा। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट, तो पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू एनी पर्सन। इसमें ह्यूमन, फर्म और इंस्टीट्यूशन सभी आ जाएंगे। ठीक है, विथ होम यू हैव बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है, तो पर्सन जो होंगे वो क्या क्या होंगे, ह्यूमन, एनी फर्म, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अ पर्सन अकाउंट मे बी दैट कस्टमर और सप्लायर और इवन योर बैंक। कस्टमर, सप्लायर्स, ये सभी क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देन अब हम इम्पर्सनल की बात करें तो सबसे जो है रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता। यहाँ पर वस्तुगत खाता मतलब सबसे पहला व्यापार में जिन भी वस्तुओं का, जिन भी संपत्तियों का, दायित्वों का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। और रियल अकाउंट टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टीज एंड असेट्स। बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी असेट्स हैं, उनको हम रियल अकाउंट में डालेंगे। ठीक, जैसे आपके बिजनेस में स्टॉक है, ठीक, आपकी बिल्डिंग है,
ठीक, मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो है। तो ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो करंट हो, ठीक, आपके फिक्स्ड असेट्स हो। संपत्तियों के भी अपने प्रकार होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक, सभी प्रकार की संपत्तियां रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आती है। अ रियल अकाउंट रिफ्लेक्ट समथिंग दैट इज वैल्यूएबल विच इज एग्जिस्टिंग, मतलब जो वस्तु एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है वस्तु, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक। रियल अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, ठीक है। रियल अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, क्लियर। इसमें आपकी कैश अकाउंट, आपका स्टॉक अकाउंट, देन आपकी फिक्स्ड असेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, मशीनरी, फर्नीचर आपका बिजनेस में है, ठीक। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये सब आपकी रियल अकाउंट के अंतर्गत ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स आपके बिजनेस की आती हैं, ठीक। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। ये होते हैं आपके बिजनेस में जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है ना, रिवेन्यूज जनरेट हो रही है बिजनेस परफॉर्म करने के लिए, जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे। तो ऑल टाइप ऑफ, और अगर व्यापार में कहीं लॉस हो रहा है, ठीक है, बिजनेस के कोई एक्टिविटी करने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑल टाइप ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स, ठीक, जो बिजनेस के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते टाइम कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। हर लॉस हमेशा हो ज़रूरी नहीं है और हर टाइप का प्रॉफिट हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, इसलिए इन्हें हिंदी में नाम मात्र के खाते कहा जाता है। जब जो आपका एक्सपेंसेस, इनकम या लॉस या प्रॉफिट परफॉर्म होता है, जब व्यापार में होता है, तब उसका अकाउंट ओपन होता है, बट वरना वो साल के ख़त्म होते ही बंद कर दिया जाता है, ठीक। नॉमिनल अकाउंट is related to income and expenses, profit and losses. The account does not show tangible things. This is not a tangible things, okay? Hence this account is called nominal account. इसलिए इनको nominal account के रूप में कहा जाता है, नाम मात्र के खाते, क्लियर। अगर हम आगे बात करें, हम जो हमारे अकाउंट्स हमने पढ़े उसी को अगर डिस्क्रिप्टिव रूप में देखें तो हमने देखा पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ये तीन टाइप मैंने पर्सनल में बताया है आपको। नेचुरल में आपने राम से ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, किसी व्यक्ति से कुछ माल खरीदा है या बेचा है, ठीक, तो उन पर्टिकुलर व्यक्तियों के नाम प्रभावित होंगे, ठीक है, उनका अकाउंट ओपन होगा। पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति, सलीम अकाउंट, राज अकाउंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जिससे हमने व्यापार के ट्रांजैक्शन, लेन देन किया है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं, क्लियर। आर्टिफिशियल पर्सन में हमने देखा इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, ठीक है, फर्म्स, तो बैंक अकाउंट, सिटी हॉस्पिटल अकाउंट, आपका स्कूल अकाउंट, या पर्टिकुलर कोई कंपनी है तो कंपनी का अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर जो प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी व्यक्ति का, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, तो इसमें आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब एक्सपेंसेस नाम से आप बोलोगे ये तो क्या है, खर्चा है, तो कहाँ जाना चाहिए, नॉमिनल में जाना चाहिए। पर आउटस्टैंडिंग लगने केवल एक्सपेंसेस अकाउंट होता तो वो जाता कहाँ, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने के कारण, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अभी देना बाकी है, अदत्त एक्सपेंसेस, देना बाकी है, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति पर हमारा क्या हो रहा है, दायित्व उत्पन्न हो रहा है। तो अगर सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी मार्च की सैलरी अप्रैल में अगर आप पे कर रहे हैं, 31 को आपके खाते बंद हो रहे हैं मार्च को, तो मार्च की सैलरी मार्च के महीने में आपको उन्हीं अकाउंट्स में शो करनी पड़ेगी, चाहे आपने पे नहीं की है। तो ये एज ए लाइबिलिटी आप पर जनरेट हो रहा है किसी एक एम्प्लॉई या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरी का, इसलिए ये व्यक्तिगत पर्टिकुलर उस एम्प्लॉई के ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उन एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को जिनकी सैलरी अभी बाकी है, ठीक, इसलिए ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही प्रीपेड एडवांस में अगर आपने कोई खर्चा कर दिया है, ठीक है, तो वो आपकी असेट जनरेट करेगा कि ये आपने क्या किया है, पहले ही जमा कर दिया, आगे आने वाले टाइम का था, ठीक, जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, क्लियर। ऐसे ही इनकम्स और एडवांस इनकम्स,
एक्योर्ड अनएक्योर्ड इनकम, जैसे एक्सपेंसेस होते हैं आउटस्टैंडिंग, वैसे इनकम भी कई बार आना बाकी होती है पर हम उसकी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है, जिस समय से संबंधित थी उस समय प्राप्त नहीं हुई है पर आना बाकी है, ठीक है। तो एक्योर्ड अनएक्योर्ड भी आपके किस में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। क्लियर, ये आपका पर्सनल के 3 टाइप्स जो विथ एग्जांपल आपको बताए गए हैं। देन अब रियल अकाउंट में अगर हम देखें तो संपत्तियां, ऑल आपकी असेट्स एंड आपकी प्रॉपर्टीज को हमने इसमें डाला है, ठीक। तो संपत्तियां टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 प्रकार की होती हैं। टेंजिबल मतलब वो संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ टेंजिबल रियल असेट्स में आपकी लैंड, क्यों, क्योंकि हम जमीन को देख सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये सब टेंजिबल एसेट्स के क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ठीक। एंड इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स वो संपत्तियां ना जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उनको एज ए मेजरमेंट अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग मेजर करके उनको शो कर सकते हैं, जैसे गुडविल है, ठीक है। गुडविल के अलावा आपकी पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, ये संपत्तियां आपकी दिखाई नहीं देती, इसको एक जगह से दूसरी जगह आप उठा के या आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, ठीक। संपत्तियों को, रियल अकाउंट को 2 भाग में हमने क्लासिफाई कर दिया। देन अब हमारी बात आती है नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में एक टाइप होता है आपके ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस का, और दूसरा होता है आपका सभी प्रकार के इनकम्स और प्रॉफिट्स का। क्लियर, तो इनकम और आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस में देखें हम तो हमारे जितने भी बिजनेस में आप जब पूरे पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ में जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक, या कोई लॉस हो रहा है, खर्चा सैलरी का, रेंट का, रिफ्रेशमेंट का, एडवर्टाइजमेंट का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशंस का, ठीक, मार्केटिंग का, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वेजेस का, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर फैक्ट्री में आपका कोई काम चल रहा है, शोरूम का एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। क्लियर। देन लॉसेस की बात करें तो व्यापार में लॉस कब होगा, या तो कोई चोरी हो जाती है, लॉस बाय फायर, आग लगने पर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होने पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लॉसेस आपके इसमें शो होंगे, उन अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा। क्लियर। इनकम एंड गेन्स, आपका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है सप्लायर से, तो वो आपकी इनकम है। क्लियर। तो रेंट रिसीव हो रहा है, आपने कोई संपत्ति आपकी किराए पे दी है व्यापार की, तो उससे आपको किराया मिल रहा है, तो सभी प्रकार की इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बोले तो आपने अगर आपकी कोई संपत्ति बेच दी जिससे आपको लाभ हुआ है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो कई सभी प्रकार की इनकम और प्रॉफिट्स को हम एक फॉर्म में बांटेंगे, एक टाइप में, और नॉमिनल में दूसरा आपका क्या रहेगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस का। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं, जो हमारे पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 अकाउंट थे मॉडर्न आपके ट्रेडिशनल रूल के, उसका पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक। रियल अकाउंट में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, देन नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड प्रॉफिट्स, ठीक। अब इनके नियम अगर हम बात करें कि हम हमारे ट्रांजैक्शन में पहले ये देखेंगे कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारी टाइप के सभी बिजनेसेस में ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग अभी जो हो रही है वो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड हो रही है। तो 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं हर ट्रांजैक्शन में, जो भी लेन देन आप व्यापार में करते हैं वहाँ क्या होगा, सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पहले वो डिफाइन करेंगे कि वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, कौन से 2 अकाउंट है, फिर उनका नियम कि वो पर्टिकुलर किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं पर्टिकुलर अकाउंट्स, ठीक। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, रिसीवर, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में 2 टाइप होते हैं आपके, एक होता है आपका डेबिट, ठीक है, जिसको बोला जाता है डेबिट, ठीक, और दूसरा होता है
क्रेडिट CR। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष में एक एक अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर। अब पर्सनल अकाउंट का नियम सीधा सिंपल याद करने के लिए, रिसीवर प्राप्तकर्ता, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर रहा है, जिसको कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, रिसीवर इज द डेबिट। ठीक, पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, रिसीवर प्राप्त करने वाला। उस ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कोई सामान मिल रहा है, कोई संपत्ति मिल रही है, स्टॉक मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है, कौन सी एसेट मिल रही है। और दूसरा गिवर, पर्टिकुलर व्यक्ति अगर कुछ दे रहा है, देने वाला, ठीक है ना, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। क्लियर। तो पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट, अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन में, तो वो रिसीवर बन रहा है कि गिवर बन रहा है। ठीक है, रिसीवर अगर है तो उसका नाम कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और अगर वो गिवर है तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का सिंपल इजी फॉर्म, रिसीवर इज द डेबिट, गिवर इज द क्रेडिट। देन रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वस्तुगत खाते, ऑल टाइप ऑफ असेट्स। अब हम हमारे बिजनेस में इफेक्ट करेंगे रियल को, किस प्रकार से कि बिजनेस में व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या संपत्ति, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है ना, व्हाट कम्स इन, जो व्यापार में वस्तु आती है वो डेबिट होती है। ठीक है, जो वस्तु क्या होती है, व्यापार में आती है। ठीक, व्हाट कम्स इन, ठीक, वो कहलाएगी डेबिट। व्हाट गोस आउट, जो वस्तु व्यापार से बाहर जा रही है, संपत्ति है वो क्या कर रही है, व्यापार से हम उसको बाहर भेज रहे हैं। अगर हम माल बेच रहे हैं, ठीक है ना, हम, हमारी दुकान है, हमारा व्यापार है, हम उससे हमारा क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो जो माल जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, जा रहा है व्यापार से, तो वो क्रेडिट में आएगा। किस नाम से आएगा, भैया माल जा रहा है, गुड्स अकाउंट है। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा है, परचेस और सेल में, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, माल हमारे व्यापार में आ रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है ना, तो जो वस्तु व्यापार में आती है, ठीक है, वो एक असेट फॉर्म है, स्टॉक के रूप में, गुड्स के रूप में आप आपकी संपत्तियों में उसको लिखते हैं। ठीक, कैश, आपने नगद माल खरीदा, ठीक, तो माल तो आ रहा है पर रुपया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या होगा, आपका रियल अकाउंट इफेक्ट करेगा। माल आ रहा है तो आपका परचेस अकाउंट आ जाएगा डेबिट में, ठीक, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि रुपया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड क्या हुआ, रियल अकाउंट ही इफेक्ट हुआ, एक साइड परचेस और दूसरी साइड कैश। क्लियर। तो ये हमारा रियल अकाउंट का नियम था, जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट, जो जाती है वो क्रेडिट। ठीक, देन लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने दो भाग पढ़े थे नॉमिनल में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होंगे वो डेबिट होंगे, ठीक, और प्रॉफिट और आपकी इनकम्स क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। तो यहाँ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और लॉसेस का नाम डेबिट और क्रेडिट होगा। ठीक है, तो डेबिट होगा एक्सपेंसेस लॉसेस। अगर सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी इज अ एक्सपेंसेस, तो सैलरी क्या होगी, डेबिट। यहाँ डेबिट क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस, ठीक है, या लॉस, तो हमारी सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक, सैलरी अकाउंट, यहाँ हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो हर नाम के आगे अकाउंट लगाना कंपलसरी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पे की, ये हमारे व्यापार का ट्रांजैक्शन था, तो सैलरी एक खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट में आता है, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। देन सैलरी पे की है मतलब रुपया गया, तो दूसरी साइड क्या इफेक्ट हुआ, रुपया व्यापार से जा रहा है, तो रियल अकाउंट। तो क्रेडिट क्या हुआ, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये नियम है आपके जनरल के, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जनरल में किस प्रकार से ये जो दो अकाउंट हम
समझ रहे हैं कि कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उनको लिखने को किस तरीके से हम लिखेंगे, रिकॉर्डिंग किस प्रकार से करेंगे, वो हम जनरल एंट्रीज में समझेंगे। ठीक है, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, सभी प्रकार की इनकम, आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, रिसीव हुआ है तो रुपया आ रहा है, उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी नॉमिनल अकाउंट का नियम। अब हमारे जो ट्रेडिशनल नियम थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल के, अब बात करेंगे हम मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में उन्हीं अकाउंट्स को 5 फॉर्म में बांटा गया है। ठीक है, 5 फॉर्म कौन कौन से, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। ठीक, अब यहाँ पर आपके वही जो आपके नियम है, ठीक, उन नियमों को थोड़ा सा परिवर्तित करके नए नियम बनाए हैं। ठीक, हम किन्हीं भी नियमों का पालन करके अकाउंटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर रहे हो तो मॉडर्न रूल गलत साबित होंगे, दोनों में से कोई से भी रूल फॉलो करोगे आपके ट्रांजैक्शन सही होंगे। क्लियर। अब मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या देखेंगे, हमारे अकाउंट्स को हमने 5 भागों में बांट दिया। संपत्ति खाता, असेट अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटीज़ को हम दायित्व बोलेंगे। ठीक, उसके बाद बात आती है इनकम की, इनकम आपकी सभी प्राप्तियाँ, एक्सपेंसेस, वही एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला पॉइंट आ गया। कैपिटल, कैपिटल कहलाती है आपकी व्यापार की पूंजी जो हमारी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्योंकि व्यापार की किताबों में व्यापारी का नाम कहीं नहीं आता, तो जब व्यापारी व्यापार में रुपया लगाता है तो कैपिटल अकाउंट के रूप में उसको क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट फॉर किसका है, वो बिजनेसमैन का। ठीक है, ये है आपके संपत्ति खाते। ठीक, यहाँ आपके दायित्व खाते ओपन होंगे। अब यहाँ व्यापार में संपत्तियाँ, दायित्व क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, किस प्रकार से उन पे इफेक्ट हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। क्लियर। 5 अकाउंट्स हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ठीक, अब इनके रूल्स आपके मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला आपका असेट्स अकाउंट। तो असेट्स अकाउंट की अगर संपत्ति व्यापार में बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ये वही नियम है रियल अकाउंट का। वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। संपत्ति बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। क्लियर। इंक्रीज और डिक्रीज पे आपको यहाँ पर क्या करना है, अकाउंटिंग ध्यान में रखनी है। देन सेकेंड आपका लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में वही चीज़ उल्टी चलेगी। ठीक है ना, संपत्ति खाता, संपत्ति बढ़े तो डेबिट, व्यापार में संपत्ति कम हो तो क्रेडिट। ठीक, लायबिलिटीज में अगर दायित्व कम हो रहे हैं तो डेबिट, और अगर दायित्व बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है ना, यहाँ डिक्रीज और इंक्रीज उसकी वैल्यूएशन पर इफेक्ट करेगी, वैल्यूएशन पर बेस्ड होगी। ठीक है। इनकम एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट, नहीं होंगे तो घटेंगे तो क्रेडिट। क्लियर है। इनकम में घटेंगे तो डेबिट, बढ़ेंगे तो क्रेडिट। क्लियर। इंक्रीज डिक्रीज पर ये पूरे रूल बेस्ड होते हैं। कैपिटल की बात करें, कैपिटल डिक्रीज हो, कैपिटल इज ए लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, पूंजी भी एक प्रकार से व्यापार का दायित्व होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सेपरेट आइडेंटिटी रूल फॉलो करते हैं, मतलब व्यापार और व्यापारी अलग अलग हैं। तो व्यापारी अगर व्यापार में रुपया लगा रहा है तो व्यापार के लिए ये दायित्व है कि उसको उसके बदले में रिटर्न देना है। उस पूंजी पर वो ब्याज देता है व्यापारी को। ठीक है, उस पूंजी का रिटर्न आपको देना है, इसलिए कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी होती है व्यापार की। ठीक, तो कैपिटल भी अगर डिक्रीज होती है तो आपकी डेबिट, और इंक्रीज होती है कैपिटल आप लगा रहे हैं और इंक्रीज एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, नए प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो क्रेडिट। इस तरह से 5 अकाउंट जो हमारे हैं मॉडर्न रूल्स के, उनमें व्यापार में किस प्रकार से मूल्य में वृद्धि हो रही है मेजरमेंट करके वैल्यूएशन के आधार पर आप इंक्रीज और डिक्रीज को ध्यान में रखते हुए रूल्स फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर। तो आपको ट्रेडिशनल रूल्स,
3 टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रिसीवर इज द डेबिट, गिवर इज द क्रेडिट। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट, वो गोस आउट, जो जाए वो क्रेडिट। और आपका थर्ड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। मॉडर्न रूल्स में असेट अकाउंट, इंक्रीज हो असेट तो बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट, इंक्रीज हो तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। दैन इनकम डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज क्रेडिट। कैपिटल में भी डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज क्रेडिट। तो ये आपका रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, कितने प्रकार के अकाउंट आपने आज पढ़े हैं और उनके नियम, डेबिट और क्रेडिट करने के, जितने भी आपकी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम किन नियमों का पालन करके रिकॉर्ड करेंगे, वो हमने आज के इस वीडियो में देखा। इसके आगे हम जनरल और लेजर का फॉर्मेट देखेंगे। थैंक यू।